Very good morning, students. Students, we are studying chapter 2, constitutional right, right? In this video, you will understand preventive detention. What is the meaning of preventive detention? Means ordinary, a person would be arrested after he or she has reportedly committed some offense. However, there are exceptions to this. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some times. ये प्रिवेंटिव डिटेंशन तब होता है जब कोई हम ऑर्डिनरी पर्सन को अरेस्ट कर किसी को भी अरेस्ट करते हैं, कमिटेड सम ऑफेंस, उससे जो है कहीं आशंका रहती कि ये व्यक्ति जो है खतरा हो सकता है, लोगों को इंगेज कर सकता है, अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल्स का एब्रोगेशन किया गया, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लीडर्स जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनको जो है डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन मिलेगा, इनको अभी जेल है। क्यों? ये अनलॉफुल एक्टिविटी में है और हो सकता है लोगों को इकट्ठा करें यहाँ पे करते, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मीन्स समटाइम ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एप्रीहेंशन, आशंका होने पे दैट और ही सी लाइकली टू इंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी, तो उसकी संभावना ही होती है वो कि अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए उसको कुछ टाइम के लिए जेल डाला जा सकता है। दिस इज नोन ए प्रिवेंटिव डिटेंशन। गॉट इट? इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट फील दैट ए पर्सन कैन बी थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर। किसी व्यक्ति को जो अगर हमें थ्रेट लगता है शासन व्यवस्था बनाने में, लॉ एंड ऑर्डर में, पीस में एंड सिक्योरिटी के लिए ऑफ द नेशंस, तो उसको हम अंदर कर देते सीधे जेल में, राइट? It can detain or arrest the person. This preventive detention can be extended only for 3 month होता है, लेकिन फिर भी इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीने के बाद, फिर 3 महीने के लिए, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। मीन्स एनी पर्सन्स whom the government and who is the threat for the country and who is the maybe the chances of involving some unlawful activities against the nations, and then he can be detained and send him in imprisons or jail, right? That is called preventive detentions. Now understand right of accused. To ensure a fair trial of court, the constitution has provided 3 rights, right? If somebody is accused, कोई जो है accused पाया जाता है, कसूरवार पाया जाता है, तो उसके लिए कुछ राइट भी है। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक व्यक्ति को उसी एक्यूज के लिए एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं कर सकते ये सेम ऑफेंस को। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शंस एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट, राइट? नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट? कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ ये नहीं बोल सकता कि मुझे एविडेंस दो, राइट? ठीक है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अंतःकरण की जो है आवाज़ होती है, जिसका मन क्या करता है वो कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स द पर्सन मे चूज एनी रिलीजियस और एनी मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजियस, इट इज़ हिज फ्रीडम। दिस इज कॉल्ड सम फ्रीडम, राइट? सर्टेन लिमिटेशन, राइट? व्हाट आर द थिंग्स द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। मीन्स रिलीजियस पे जो है कोई बोलता है कि हमारी रिलीजियस राइट है, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें भी लिमिटेशन है। The government can impose restriction on practice of freedom of religious in order to protect public order, morality and health. It is not unlimited right. This is not a unlimited right, freedom of religious. Government can interfere in the religious matter for rooting out certain social evils. अगर किसी धर्म में सामाजिक बुराई है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक था, तो वो रिलीजियस इशू बता रहे थे, लेकिन it is the evils, social evils, then government can interfere that matter. And now triple talaq is in our illegal in our constitutions, according to the constitution, right? The constitution does not allow for forcibly conversions. कोई ज़बरदस्ती किसी को forcibly conversion नहीं कर सकता। That is the meaning of the certain limits of the our freedom of faith and worship, right? Cultural and education right. These are all minority religious और लिंग्विस्टिक सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी हो, माइनॉरिटी ग्रुप का हो, धर्म का हो, वो अपना एक जैसे कि लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे अपना एजुकेशनल सेटअप को
कर सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट विल नॉट व्हाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी गवर्नमेंट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड नहीं देगी, ज़बरदस्ती नहीं दी। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ मनी, नहीं किसी के साथ भेदभाव करेगी गवर्नमेंट। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज द राइट गिव्स ए सिटीजन द राइट टू बी अप्रोच टू हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रेमेडी का मतलब इसको कहा गया हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो संविधान की आत्मा कहा गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को, राइट। और जो है इसके हम जो कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तभी जाते हैं अगर कहीं पे अनलॉफुल एक्टिविटी होती हैं, राइट, वी कैन गो टू द कोर्ट। फंडामेंटल राइट रिस्टोर इन केस ऑफ देयर वायलेशंस, राइट। कोई भी जो फंडामेंटल राइट है रिस्टोर हो सकते हैं, वापस मिल सकते हैं हमें अगर हमारा फंडामेंटल राइट को किसी ने वायलेट किया है, दैट इज मीन द restoration in restored in case of their violation, means right is restored by the government and any other, right. The Supreme Court and High Court can issue order and give directive to the government and the enforcement of the right, right. We understand it, right to constitutional remedy, cultural rights limit, right to and preventive detentions. Thanks to students, hope for watching, like it, share it, subscribe it.